तो मैं आज अगेन इसका सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं तेंगी को। वो वहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट करता है और बोलता है कि मेरे काउंटडाउन खत्म होने से पहले तुम यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, उसके बाद तुम्हें बहुत लेट हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो काउंटडाउन वहाँ स्टार्ट कर देता है। तभी हम देखते हैं और डिसाइपल्स को। वो एक डिसाइपल्स होता है कि मुझे ब्रदर टेंगू के साथ जाना चाहिए और वो आगे बढ़ के बोलता है कि मैं आपके साथ आ रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टेंगू के पीछे आ जाता है। जिसके बाद टेंगू उसको शाबाश बोलता है और बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही चॉइस चुनी है। जिसके बाद हम देखते हैं और डिसाइपल्स को। वो भी वहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा रेयर है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने अपने मास्टर को छोड़ दिया तो शायद मेरे मास्टर सोचेंगे कि मैं उनको धोखा दे रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं और डिसाइपल्स को। वो वहाँ पर सोच रहे होते हैं। तभी एक डिसाइपल सोच रहा होता है कि मुझे भी यहाँ पर जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी ब्रदर टेंगू के साथ चला जाता है। तभी उसके मास्टर उसे ये चीज़ देख कर उसे गुस्सा हो जाता है और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने अपने मास्टर को धोखा दिया। जिसके बाद वो उसे मारने को जा रहे होता है। तभी वो डिसाइपल ब्रदर टेंगू को बोलता है, ब्रदर टेंगू प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। जिसके बाद टेंगू उसकी मदद करने के लिए चला जाता है और उसको बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद उस डिसाइपल को उसी एरिना में फेंक देता है और उस मास्टर को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम मेरे डिसाइपल्स को मारो। जिसके बाद वो मास्टर बोलता है कि ये मेरा डिसाइपल्स है और इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, इसलिए ये भी मारा जाएगा और साथ ही तुम भी मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों आपस में वहाँ फाइट करते हैं, जहाँ पर टेंगू भी अपने पन से उस एल्डर पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उनका ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तेंगू तो सिर्फ एक डिसाइपल होने के बावजूद वो एर्थ एल्डर को इतना टक्कर का मुकाबला दे रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं तेंगू को, वो उस एल्डर को बोल रहा होता है कि बुढ़े इंसान आज तुम मारे जाओगे और वो उसको एक पंच मार देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एल्डर की हालत अब खराब हो गई थी और वो नीचे आके गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि टेंगू ये तो इम्पॉसिबल है, मैं सोलिफ आइलैंड के 7th लेवल पर हूँ और तुम सिर्फ एक डिसाइपल हो, उसके बावजूद भी तुम मुझसे इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो? जिसके बाद टेंगू बोलता है कि तुम जैसे लूजर्स को हराने के लिए तो इतनी पावर काफ़ी है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसको वहाँ पर लेके आ जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो। जिसके बाद हम देखते हैं उस एर्थ एल्डर को, वो बोल रहा होता है कि टेंगी प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद हम देखते हैं उन सभी डिसाइपल्स को, वो बात बनाने लगते हैं कि एर्थ एल्डर सोलिफ आइलैंड के 7th लेवल पर है और टेंगू सिर्फ 5th लेवल पर। उसके बावजूद भी टेंगू ने कितनी ईजिली एर्थ एल्डर को हरा दिया। टेंगू तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे मास्टर को, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि टेंगू जल्दी से जल्दी एर्थ एल्डर को यहाँ पर छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो मुस्कुराता है और बोलता है कि ठीक है लो पकड़ो, और वो उस एर्थ एल्डर को नीचे फेंक देता है और हम देखते हैं कि एर्थ एल्डर वहाँ पर मारा जाता है। जिसके बाद उस मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे एक एल्डर को मार दिया। जिसके बाद वो बोलता है कि अब तुम्हें इसके बदले अपनी जान देनी पड़ेगी और वो टेंगू पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी मिस बिंग बोलती है कि टेंगू संभाल कर, ये चीफ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद टेंगू बोलता है कि आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं इसको भी अभी सबक सिखा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग थोड़ी चिंता कर रही होती है। तभी हम देखते हैं उस एल्डर को, वो बोल रहा होता है कि टेंगू अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मौत क्या होती है। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने वहाँ शॉर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है और टेंगू को बोलता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाता है और उस स्वॉर्ड से टेंगू पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि टेंगू उससे ईजिली बच जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम एक सिर्फ बुढ़े इंसान हो और सिर्फ मरने के लिए बोले, उसके अलावा और कुछ नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड को पकड़ के उसके पीछे की ओर धकेल देता है। जिसके बाद वो टेंगू पर अटैक कर रहा होता है और साथ ही टेंगू भी उस पर काउंटर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेंगू उस पर भारी पड़ रहा होता है और साथ ही उसको भी पीछे की ओर धकेल देता है। जिसे देखकर वो मास्टर बोल रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम सिर्फ एक डिसाइपल हो, उसके बावजूद भी तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। और वो वहाँ पर भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी टेंगू बोल रहा होता है कि तुम अभी मुझसे लड़ना चाहते थे, अब आखिरकार भाग क्यों रहे हो? और उसको वो पकड़ लेता है और बोलता है कि बुढ़े इंसान आज तुम्हारा आखिरी दिन, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी वो मास्टर बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम अगर मुझे मारे तो रीजन रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें भी बहुत ही बड़ी सज़ा मिलेगी और तुम्हें मार दिया जाएगा। जिसके बाद टेंगू मुस्कुराता है और बोलता है कि यहाँ पर हम सब मास्टर तेंताई के कहने पर आए थे, उसके बावजूद भी हम यहाँ डिसाइपल लेने आए थे और तुम्हें ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुमने इसमें गुस्ताखी की, इसलिए मरने के लायक तुम हो। जिसके बाद वो बोलता है कि मास्टर तेंताई यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरिटोरियस लाइनअप के अंदर मुझे डिसाइपल्स की ज़रूरत थी, इसलिए हम यहाँ पर आए थे उनके अलाउ करने पर। जिसके बाद वो बोलता है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं तेंगू को, वो एक पंच से उस ओल्ड मास्टर के वहाँ पर मार देता है और साथ ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पर
मारा जाता है। तभी दूसरे मास्टर बोलते हैं कि टेंगू तो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, वो किसी पर भी दया नहीं करने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, वो उसी एरिना में पहुंच जाता है और बोलता है कि जिसे भी मेरिटोरियस लाइनअप ज्वाइन करनी है वो बेहिचक वापस ज्वाइन कर सकता है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि बीच में कौन आएगा। और वो बोलता है कि अगर किसी ने भी दोबारा गुस्ताखी करने की जरूरत की, उनकी हालत भी ऐसी होगी जैसे इन 2 ओल्ड मास्टर की हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं सारे मास्टर को, वो डर जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा कोई बीच में बोलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं सारे मास्टर को, वो मुंह नीचे कर लेते हैं। जिसके बाद टेंगू बोलता है कि जिसे भी मेरिटोरियस लाइनअप ज्वाइन करनी है ये अभी कंटिन्यू कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं एक डिसाइपल को, वो अपने मास्टर के पास जाता है, बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ करना। जिसके बाद उसके मास्टर भी उसको आदेश दे देता है और वो टेंगू को ज्वाइन कर लेता है। साथ ही हम देखते हैं दूसरी लड़की को, वो भी टेंगू को वहाँ पर ज्वाइन कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके मास्टर भी उसे कुछ नहीं बोल पाते। तभी हम देखते हैं टेंगू को, वो उन दोनों को देखकर बोल रहा होता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों भी मेरिटोरियस लाइनअप के अंदर ज्वाइन होंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे करते करते सारे मास्टर के डिसाइपल टेंगू को ज्वाइन कर लेते हैं। तभी मिस बिंग बोल रही होती है कि टेंगू कितना ज़्यादा अच्छा है, अगर काश इसकी कोई फियांसे नहीं होती ये तो ये कितनी ज़्यादा अच्छी बात होती। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, और टेंगू की ये सभी चीज़ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं टेंगू को, वो बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स ने ज्वाइन किया है मेरिटोरियस लाइनअप को, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें से कितने लोग हैं जो ईमानदार है और कितने लोग हैं हम जो सिर्फ जासूसी करने आए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यही सब चीज़ बोलते हुए यह एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।